देखिए, कभी भी हमें कोई टेस्ट किए जाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशंस करते हैं हम, और उसमें लिखा आता है ट्यूमर, तो हम डर जाते हैं। या फिर कहीं हम हाथ लगाते हैं यहाँ वहाँ और कहीं गांठ लगती है हमें, तो हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या है, ये कैंसर तो नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये ट्यूमर होता क्या है। बॉडी बनी है बहुत सारी सेल्स से, छोटी छोटी सेल्स होती है जिनसे टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और हमारा पूरा शरीर बनता है। तो ये सेल की लाइफ होती है, दे ग्रो, दे डाई, और जो मर जाते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है नए सेल्स से। तो ये है इनका नॉर्मल साइकिल। बट कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे ट्यूमर बनता है या फिर कैंसर का होता है मास, तो वहाँ पे सेल्स बढ़ते हैं, नए बनते रहते हैं जब ज़रूरत भी नहीं होती है। सो एबनॉर्मल सेल्स का जो साइकिल होता है, जहाँ पे सेल्स की ग्रोथ होती रहती है और मास की साइज़ बढ़ती रहती है जब ज़रूरत भी नहीं होती है, तो ये है डिसरप्टेड साइकिल विच कॉजेज़ कैंसर और विच कॉजेज़ ट्यूमर। तो ये नॉर्मल साइकिल जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो मास फॉर्मेशन होता है। देखिए, हर ट्यूमर तो कैंसर नहीं होता है, बट जब अगर कभी आपको डाउट हो तो डेफिनेटली डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। एक होता है बिनाइन, एक होता है प्री मैलिग्नेंट, एक होता है मैलिग्नेंट है। बिनाइन, बिनाइन में कौन, यहाँ पे जो मास फॉर्म होता है वो कैंसरस नहीं होता है। इसका रेट, जो ग्रोथ का रेट होता है, काफ़ी स्लो होता है। और सपोज़ आपको यहाँ पे मास है, तो यहाँ की अगर वेसल्स, नर्व्स कॉम्प्रेस हो रही है तो आपको दर्द होगा। ये है एक सिम्टम। और इसके एग्जाम्पल्स बोलूँगी मैं, जैसे कि एडेनोमा होता है, हिमैंजियोमा होता है, लाइपोमा होता है, यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स दिखते हैं, दीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स। है प्री मैलिग्नेंट स्टेज। प्री मैलिग्नेंट मतलब ये सेल्स जिससे ये मास फॉर्म होता है, ये कैंसरस नहीं होता है, बट इनमें पूरी कैपेबिलिटी होती है कि ये कैंसर बन सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि स्किन का केरेटोसिस रहता है। नंबर 2 होता है सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, मतलब सर्वाइकल लाइनिंग में ग्रोथ बढ़ती है। ल्यूकोप्लेकिया होता है। ल्यूकोप्लेकिया मतलब पेशेंट के ओरल म्यूकोजा पे या फिर टंग पे, ज़बान पे बहुत सारे पैची पैची एरियाज आते हैं, वाइट कलर के, बहुत इरेगुलर पैटर्न होता है इसका, काफ़ी थिक होता है इसका, और आप कितना भी उसको निकालने की कोशिश करो, मतलब स्क्रैप ऑफ करने की कोशिश करो, ये निकलता नहीं है। नंबर 3 टाइप ऑफ ट्यूमर और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्यूमर है मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट में जैसे हमने कहा कि ये सेल्स कैंसरस होते हैं, इनका कंट्रोल ही नहीं रहता उसका ग्रोथ का। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जजमेंट हो पाए, तब तक इसका स्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, एंड देन इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग। सो दिस इज़ मैलिग्नेंट स्टेज। तो हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। है इसका कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में इपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर बनता है, जहाँ पे स्किन इन्वॉल्व होती है या प्रोस्टेट इन्वॉल्व होता है या लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल है इसका सार्कोमा। सार्कोमा जो कि मोस्टली कनेक्टिव टिश्यूज़ या फिर बोन के आसपास, मतलब यूजुअली बोन मैरो के बाहर डेवलप होता है, जहाँ पे नर्व्स इन्वॉल्व होती है, फैट लेयर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। नंबर 3 एग्जाम्पल है इसका जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर मतलब जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव ओरिजिन, एग्जाम्पल है ओवेरियन कैंसर या फिर टेस्टिकुलर कैंसर। लास्ट एक एग्जाम्पल होता है जहाँ पे ब्लास्टोमा कहते हैं, जहाँ आपको जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को कि एक एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, सो वो ग्रोइंग एज का, जहाँ पे ग्रोइंग सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ इन्वॉल्व होता है। देखिए, ट्यूमर के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है वो मैं नहीं बोलने वाली हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और मेन तो एजुकेशन होता है जो देना पड़ता है पेशेंट्स को, लाइक इनको क्या है वो एग्जैक्टली जानना पड़ता है, कब से है वो जानना पड़ता है। सो ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रग आप ले सकते हो, स्पेशली ट्यूमर या फिर कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। सो आपको ऐसा डायरेक्टली मैं नहीं बोलने वाली हूँ कि दीज आर द मेडिसिन दैट यू कैन टेक इन होम्योपैथी फॉर द ट्यूमर। सो वन शुड हैव अ प्रॉपर डायग्नोसिस, वन शुड नो कि आपको एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होता है। सो ये थी जानकारी
ट्यूमर, मैलिग्नेंसी या कैंसर के बारे में। तो आई होप इट वाज वेरी यूज़फुल फॉर यू। देखिए, ट्यूमर तो अलग अलग होते हैं कि कहाँ पे है उसका नहीं, मतलब इन्वॉल्वमेंट। लाइक लंग्स में है तो लंग्स के रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे आपको, पेट में है तो पेट के रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे आपको, ब्रेन में है तो ब्रेन के रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे आपको, स्किन पे है तो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। सो ये सिम्टम्स बोलना या फिर क्या पेशेंट को तकलीफ़ होती है बोलना, दिस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक। आई वॉन्टेड टू जस्ट टेल अ ब्रीफ ऑफ कि क्या है ट्यूमर, क्या है कैंसर, क्या होता है मैलिग्नेंसी। सो आई होप कि ये टाइप्स बोलने के बाद यू शुड बी अवेयर कि हर चीज़ को डरना नहीं है। आपको पहले डायग्नोसिस करना है एंड देन यू शुड गेट अ ट्रीटमेंट डन। फॉर होम्योपैथी, येस, वी हैव सीन वेरी गुड results of having tumor or even of having malignancy for the patients, but it will be a constitutional one जहाँ पे आपको पूरा जानकारी देना पड़ता है, पूरा डिटेल बताना पड़ता है। इसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू टेल व्हाट ऑल मेडिकेशंस यू कैन टेक फॉर द कैंसर प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप कि दिस वॉज यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिखिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। ऑल्सो आप हमें वेबसाइट, हमारा जो नया लॉन्च हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग आपका कॉल बुक करेंगे एंड देन विल हैव अ कंसल्टेशन विथ यू। सो डेफिनेटली डोंट गो फॉर डायरेक्ट ट्रीटमेंट, consult me, consult us, consult anyone who you trust and take a proper treatment. Thank you so much for watching the Homeopathy.